नमस्कार दोस्तों, नो योर फाइनेंस विद विरल में आपका आज फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है 2 साल ज़ीरो रिटर्न या 2 साल नेगेटिव रिटर्न कह रहा हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको कुछ बात समझ में आए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपनी फैमिली से डिस्कस करें, उसके बाद ही उस पर आगे कुछ एक्शन लें। दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियोज़ में इस चीज़ को डिस्कस किया है, लोगों को वक्त वक्त पे बताया भी है, बट उसके बाद भी लोग पता नहीं क्यों ऐसा समझते हैं कि मैंने आज पैसा डाला है और डालते ही ये भागना शुरू कर देना चाहिए इसको, और जितनी बार ही मैं खोल के देखूं मुझे बढ़ा हुआ दिखाई दे। देखिए, कोई जादू का चिराग तो है नहीं। आपने आज पैसा डाला है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उसका रिटर्न मिलेगा। आप महीने भर काम करते हैं तब जाके महीने के आखिरी दिन आपको सैलरी मिलती है, हर दिन आपको सैलरी नहीं मिलती है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड का नियम है कि चाहे स्मॉल कैप में डालिए, चाहे मिड कैप में डालिए, चाहे लार्ज कैप में डालिए, चाहे इंडेक्स में डालिए, चाहे फ्लेक्सी में डालिए, कम से कम 10 से 12 साल देने होते हैं, तभी वो रिटर्न अच्छा भी लगता है देखने में और उसका साइज़ भी ठीक होता है, आरओआई भी अच्छा होता है, राइट। तो अब ये हम बात करें कि मैंने 50,000 डाले थे 2 साल में और अभी वो 40,000 हैं, मतलब रफली 20% नेगेटिव है। मैंने इतना डाला था 10% नेगेटिव है या 0% रिटर्न है। तो देखिए, मेरे लिए ये मानना बड़ा मुश्किल है, और जिस किसी ने भी मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, लमसम SIP करें या लमसम डालें वाले, कि आप नेगेटिव में हैं, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। क्योंकि अगर जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा है मेरा पुराना, तो उसको इस समझ में आ जाना चाहिए था कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालते कैसे, SIP कब करें कब ना करें, क्या होता है लमसम इन्वेस्टिंग, क्या होती है एडहॉक इन्वेस्टिंग, क्या होती है ऑल्टरनेट इन्वेस्टिंग, ये उन वीडियो से समझ में आना चाहिए था। और अगर किसी ने उसको देख करके अमल किया होता तो इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव में, क्योंकि मेरा नहीं है नेगेटिव में। हाँ, मुझे कम रिटर्न है, कहीं पे 8% है, कहीं पे 11% है, कहीं पे 9% है, बट नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ निफ्टी 50 का ही इंडेक्स फंड ऐसा है जिसमें मेरा 3-4% के आसपास है, बाकी कहीं ऐसा नहीं है। तो मेरे लिए मानना बड़ा ही मुश्किल है कि 2 साल में आपको रिटर्न नहीं मिले। रिटर्न तभी नहीं मिले हैं जब आपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो आपके लिए पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा डालें कब। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है और आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि भाई, अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश करो। अगर तुम्हारे पास कहीं सरप्लस पैसा है तो उसको डालो। जितना तुम नीचे हो अपनी एवरेज NAV से उतना अच्छा है। तुमने हाई पे ख़रीदा हुआ है, तुम नीचे का खरीद के अपने आप को एवरेज आउट कर लोगे। ये लोग समझना ही नहीं चाहते, बस एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि म्यूचुअल फंड भी बेकार है, SIP हो या इक्विटी, सब जुआ है। जुआ तो हो ही जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग सही तरीके से कर ही नहीं रहे। कितनी बार मैं पुराने वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि भाई, अगर आपका एवरेज NAV से मार्केट की करंट NAV नीचे है तो बाय करिए, उससे आपकी एवरेज NAV कम होगी, नीचे आएगी। अगर 20 रुपये आपकी एवरेज NAV चल रही है और 18 रुपये 17 रुपये करंट NAV चल रही है, तो ये आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, खरीदिए उसको। क्योंकि आज मार्केट एक रेंज बाउंड फैशन में चल रहा है, एक साइडवेज फैशन में चल रहा है। कल को जब सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये मिडिल ईस्ट की वॉर सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये ट्रम्प चाचा के टैरिफ सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो मार्केट में तो ऊपर ही जाना है ना।
तब ये जो आप अभी जो अपनी NAV कम करते जा रहे हैं, एवरेज NAV को नीचे लाते जा रहे हैं, तब जब ये भागेगा तो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स होंगे और हो सकता है आपको 10 साल रुकने की भी ज़रूरत ना पड़े, आपको एक बहुत साइजेबल प्रॉफिट हो जाए। 2 साल नेगेटिव रिटर्न अगर आपका है, देन डोंट बी सैड, यू शुड बी हैप्पी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने हाई कॉस्ट पे ख़रीदे हुए म्यूचुअल फंड को नीचे के कॉस्ट पे ख़रीद के अपनी NAV को एवरेज करने की, अपनी NAV नीचे लाने की। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितनी ज़्यादा आपके पास यूनिट्स होंगी कम दाम की, जब वो रिटर्न भागेगा तो उतनी ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होंगे। आई डोंट थिंक ये कोई रॉकेट साइंस है जो कोई समझ नहीं सकता। आपको इसको समझना चाहिए, इसी हिसाब से काम करना चाहिए। यूट्यूब पे मैं देखता हूँ दिन के 10 वीडियो मुझे दिखते हैं जो यही डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ हो ही नहीं रहा है, लोग SIP करना बंद कर रहे हैं। इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को सुनेंगे तो आपके दिमाग में सिवाय नेगेटिविटी के और कुछ नहीं आएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं और आपका पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव में है और अगर आपकी एवरेज NAV करंट NAV से ज़्यादा है, अगर आपकी एवरेज NAV लेट्स से 20 रुपया है और मार्केट की करंट NAV आपके फंड की 17 रुपया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट उठाइए ताकि आप उस गिरी हुई NAV के नज़दीक अपनी एवरेज NAV को ले जा सके, और कल को जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यही आपको फ़ायदा करेगा। कोई बता नहीं सकता कि टॉप कहाँ होगा, कोई बता नहीं सकता कि बॉटम कहाँ होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में रहते रहते समझ में आता है। जैसे मुझे फरवरी में समझ में आ गया था कि यहाँ से निकल लेना चाहिए। मैं 26,000 का वेट करता रहा कि 26,000 टच करेगा मैं निकल जाऊँगा। 25,800 तक गया, मैं 26,000 का वेट कर रहा था और 26,000 नहीं आया और नीचे गिर गया, मैं मार्केट से एग्जिट नहीं ले पाया। ये करते करते समझ में आता है। तो अगर कोई ये कहता है कि अभी पैसा मत डालो, रुक जाओ, मार्केट गिरने वाली है, तो किसी को नहीं पता है कि मार्केट गिरने वाली है और गिरेगी तो कितना गिरेगी। 1,000 पॉइंट गिरेगी, 2,000 पॉइंट गिरेगी, 20,000 पे आ जाएगी, 18,000 पे आ जाएगी, किसी को नहीं पता है। क्या पता कल को ट्रम्प जाकर के पिकैक्स माउंटेन में ईरान में जाके हमला कर दें तो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन वहाँ पे हो जाए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हम लोगों पे भी आने लग जाएं, तब मार्केट क्रैश कर सकती है, राइट। तो कल क्या होगा किसी को नहीं पता। आज की सुध लीजिए और आज अपनी NAV को कम करने की बात करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ज़्यादा गिर सकती है तो ज़्यादा पैसा मत डालिए। 10,000 डालना है तो 5,000 डालिए, बट डालिए, कंटिन्यूसली डालते रहिए। अगर आपकी एवरेज NAV ज़्यादा है करंट NAV से, तभी आपको फ़ायदा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।